इन कांटेक्ट है, तो वहां से ये अपने न्यूट्रिएंट्स इनटेक करेंगे। सेकंड टाइप जो है स्टूडेंट्स, दैट इज सैप्रोब्स और सैप्रोट्रॉफ्स, यानी ऐसे के फंजाई हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपने न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे करते हैं, वहां से न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं। कैसे करते हैं? ये सबसे पहले एंजाइम को सिक्रीट करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर। जब एंजाइम सिक्रीट होते हैं तो इसका मतलब है एंजाइम का क्या काम है? एंजाइम का काम है कि ये ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलीफाई कर देते हैं। जब ऑर्गेनिक मैटर सिंपलीफाई हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो इस काबिल हो जाएंगे कि उनको फंजाई आसानी से यूटिलाइज कर पाएंगे। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ एंजाइम, इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इतने सिंपल होते हैं कि इनको फंजाई आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि these organic molecules that are produced from the dead organic matter by the action of enzyme are absorbed by the modified hyphae। इनको फंजाई के पास ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके जरिए से ये एब्जॉर्ब करते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं राइजाइट्स। राइजाइट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये इस तरह से लगते हैं जिस तरह से प्लांट की रूट्स होती हैं। दीज आर रूट लाइन। जैसे एक रूट होती है और उस रूट के साथ बहुत सारी रूट हेयर्स होती हैं, इसी तरह से अगर हम सिंपल एक राइजाइट को देखते हैं तो उसके पास बहुत सारी रूट हेयर्स होती हैं। इसका मतलब है कि जो फंजाई है, सैप्रोट्रॉफिक फंजाई, इनके पास ये राइजाइट्स पाए जाते हैं जो कि रूट लाइक होते हैं और इनके साथ मल्टीपल रूट हेयर्स की तरह स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जो बेटा क्या करेंगे, इस फंगस के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे। जितना सरफेस एरिया ज्यादा इंक्रीज होगा उतना ही ये ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करेंगे। सो हम कह सकते हैं कि जो सैप्रोबिक फंजाई है, इनके पास ये अडॉप्टेशन नेचर में रखी हुई है कि इनके पास राइजाइट्स हाइफी पाए जाते हैं जिनके जरिए से ये अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। सेकेंडली, जो सैप्रोबिक फंजाई है, ये चूंकि डेड ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलीफाई करते हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये रिसाइक्लिंग भी करते हैं। और हम बेटा जानते हैं कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें मेनली 3 चीजें लाजमी तौर पर मौजूद होती हैं। एक बेटा कार्बन उसमें मौजूद होता है, ऑक्सीजन मौजूद होती है, हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। ये 3 चीजें तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, मगर कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं